एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये हमारी निर्देशांक ज्यामिति हाई स्कूल की 7वीं वीडियो। आपने वीडियो नंबर 6 देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसे अवश्य पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने विभाजन सूत्र के बारे में डिटेल से बताया है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है उसी का इसमें उपयोग होगा, और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है किस प्रकार हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करना भी अवश्य सीख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अच्छा प्रश्न है। बिंदुओं 4 - 1 व -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी। इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो ए बी हुआ। ए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखाखंड जो है उन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है। अब इसे समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब ऐसे दो बिंदु हम लेंगे, क्योंकि देखो इसके 3 हिस्से करने हैं। ए बी रेखाखंड के हमें 3 हिस्से करने हैं। अब 3 हिस्से करने के लिए हमें 2 जगह कट लगाना पड़ेगा, अर्थात हमें 2 बिंदु चाहिए, और उन बिंदुओं के ही हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। स्पष्ट? हमारा प्रश्न क्या है? ए बी एक रेखाखंड है। ए के निर्देशांक पता हैं, बी के निर्देशांक पता हैं। इस रेखाखंड को समत्रिभाजन या समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैंने माना एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक XY है, एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक X', Y' है, और देखो ये अंतः बिंदु हैं दोनों, क्योंकि रेखाखंड A और B के बीच में ही ये बिंदु दोनों स्थित हैं। अब यहाँ AP है। देखो जब समत्रिभाजन है, जितनी लेंथ A से P तक की है उतनी ही लेंथ P से Q की है और उतनी ही Q से B तक की है। समत्रिभाजन है। सम का मतलब बराबर, 3 बराबर भागों में बांटना। अगर ये लेंथ 3 मीटर है, A से B तक की दूरी 3 मीटर है, तो AP 1 मीटर है, PQ भी 1 मीटर है और QB भी 1 मीटर है। अब अगर अनुपात के हिसाब से देखें, AP की लेंथ 1, AB की लेंथ 3, तो 1:3 हो गया। तो ये 1 है लेकिन ये 2 है। मैं अनुपात AB का लिखा है मैंने, तो ये 1 है और यहाँ तक की 2 मीटर। तो क्या हुआ AP? 1:2। तो अब हम निकालते हैं इनके निर्देशांक। तो A के कोऑर्डिनेट मुझे पता है। A के निर्देशांक है 4 - 1, B के निर्देशांक हैं -2, -3, AP बराबर PQ बराबर QB बराबर मैंने X मान लिया, तीनों लेंथ बराबर है। अब मैंने AP अनुपात PB का अनुपात फाइंड किया हुआ है। देखो कैसे किया, AP और PB, तो AP/PB, AP बराबर PB यहाँ से यहाँ तक की है, तो इसे लिख सकता हूँ PQ + QB। सबकी वैल्यू X है, X/X + X, तो 1/2। तो इसका अर्थ आ गया AP अनुपात PB 1:2, यह अर्थात 1:2 हमने ये हमारा तो अनुपात मिल गया। तो हमारे पास अब हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अगर मैं एक लाइन खींच दूँ ऐसे, ये A है, ये B है और ये P है, और ये अनुपात है 1:2। तो ये M1 है, ये M2 है। इसके निर्देशांक मुझे पता है X1 Y1 है, और इसके निर्देशांक X2 Y2 जो मैं पहले ही दिए हुए हैं। अब देखते हैं। तो X1 Y1 का मान 4 - 1 है, X2 Y2 का मान -2 -3 है, और ये M1 है और ये M2 है। तो M1 का मान 1, M2 का मान 2। अब के मैंने अनुपातिक कोष्टेंट नहीं लिया, तो यहाँ 1 के भी लिख सकते हो, 2 के भी लिख सकते हो। जब अनुपात तोड़ते हैं तो उसमें एक अचर राशि आती है। मैंने सीधे ले लिया M1 बराबर 1, M2 बराबर 1, और मैंने सूत्र याद करते हैं हम। याद करो, X बराबर
m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सब वैल्यू मुझे दी हुई हैं और मैंने वैल्यू पुट करने के बाद हल करके आता है x का मान 2। इसी प्रकार y1 बराबर यहाँ आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी हैं क्योंकि ये मेरे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है और अनुपात है m1 m2। तो ये आता है हल करके मेरे पास -5/3। तो हमारे पास p के निर्देशांक आ गए 2, -5/3। तो ये एक समत्रिभाजन बिंदु के निर्देशांक आए। इसी प्रकार अब हम q के निर्देशांक ज्ञात करते हैं जिसके निर्देशांक हैं x डैश y डैश। तो अब अनुपात बदल जाएगा। अब a से q तक की डिस्टेंस और q से b तक की डिस्टेंस, अगर ये x है तो ये 2x है, तो अनुपात हो गया आपका 2:1, 2:1। अनुपात को रेशो बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं p की। तो p के निर्देशांक ये हम हो गए। अब आते हैं q के लिए। तो q के लिए वही, ये a है, इसके निर्देशांक मुझे पता हैं, b है, इसके निर्देशांक मुझे पता हैं, -2, 3 है, इसके 4-1 है। अब यहाँ बिंदु Q है और ये है 2:1। अब अनुपात बदल गया, केवल पहले अनुपात था 1:2, अब हो गया 2:1 और x1 y1 के मान और x2 y2 के मान वही रहे, सिर्फ अनुपात की वैल्यू चेंज होगी। और इस Q के निर्देशांक, अंत बिंदु Q के निर्देशांक मैंने माने हुए हैं x डैश y डैश। तो x डैश फिर सूत्र याद करेंगे अच्छी तरह से और सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे और हम देखते हैं 0 आता है और y डैश ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार -7/3 आता है। तो Q के निर्देशांक हुए x डैश y डैश यानी 0, -7/3। तो हमारे पास दो बिंदु आ गए, एक P के निर्देशांक और एक Q के। ये समत्रिभाजन बिंदु थे। तो ये सिर्फ अगर तुम्हें विभाजन सूत्र याद है तो केवल अनुपात का अंतर है। ये a x1 y1 है, ये b x2 y2 है। एक बार अनुपात 1:2 लेना है और दूसरे क्वेश्चन के लिए, इस वाले के लिए 2:1 लेना है। सूत्र आना चाहिए, उसे अच्छी तरह देख लें। तो वीडियो नंबर 6 को ध्यान से देखें, उसमें मैंने क्वेश्चन भी किया हुआ है, किस प्रकार मैंने किया है। तो उसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके अपना कार्य करें। तो ये तुम्हारी एक कुछ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो नंबर 7 थी, तो इसे अच्छी तरह और पूरी देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।